नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो एक जनरल टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोग उस टॉपिक से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या वो हमेशा कुछ ना कुछ तो भी सोचते रहते हैं कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ। तो वैसे ही अभी तक जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हो चुके हैं वो किस तरीके से कामयाब हुए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था कामयाब होने के लिए, उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जानने वाले हैं। आज का जो वीडियो यहाँ पे रहेगा वो किस चीज़ के ऊपर में रहेगा, तो एक कामयाब व्यक्ति को क्या त्याग करना पड़ता है ज़िंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर दूर तक ज़िंदगी को लेके जाना है तो हमें पहले बहुत ही हल्का होना पड़ेगा, या जो कुछ भी हमारे दिल के ऊपर में या दिमाग के ऊपर में टेंशन है उसको पूरा रिलीफ कर देना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसका हमारे दिमाग के ऊपर में बहुत ही इफ़ेक्ट होता है या जिससे हम बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले दोस्तों उसको नकारात्मक विचार यानी जो निगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं उसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यानी जब तक आपके दिमाग में अगर निगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग दिन ब दिन हमें मिलते हैं, उसके साथ में जब कम्युनिकेशन होता है तो जब हम उनसे मिलते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि हमेशा उनके मन में कुछ ना कुछ भी टेंशन रहता है, कहीं ना कहीं तो भी वो किसी चीज़ में फंसे हुए रहते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये नकारात्मक सोच से प्रभावित रहते हैं, इसलिए कभी उनके चेहरे पे ना अच्छे से खुशी दिखती है, ना कभी वो खुश दिखते हैं, ना कभी हंसते हैं। तो हमें ज़िंदगी में एक बात हमेशा ही ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं तो उनको हमें पहले दूर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस नकारात्मक विचार को हम किस माध्यम से दूर रख सकते हैं, तो सबसे बड़ा और प्रभावी अगर उपाय इसके ऊपर में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि आपको जो भी या जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट से रिगार्डिंग आप किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। आप जिस भी एक्टिविटी में हमेशा रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो एक्टिविटी से रिगार्डिंग जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके ऊपर में आप फोकस कर सकते हैं। यानी अगर ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो मुझे यही लगता है कि हमारी जो नकारात्मक सोच है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी और हम कुछ पॉजिटिव जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो कर पाएंगे। यानी अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर इसे देखें तो आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, तो आप उन्हीं चीज़ों को अगर ज़िंदगी में फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर उसी में पूरा टोटली इंगेज हो जाते हैं और उसको ही आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करते हैं तो आपकी नकारात्मक जो सोच है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगी और आप पॉजिटिवली सोचने लगेंगे। तो ये नकारात्मक सोच है दोस्तों जिसको हमें अपने माइंड से निकालना है और अच्छे विचारों का दोहन हमारे दिमाग में करना है, जिसकी वजह से हम हमेशा ही एक्टिव रहे, हमेशा ही फ्रेश रहे, हमेशा ही एनर्जेटिक रहे और हमारे जो नकारात्मक विचार है उसको हम पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़रूर हम एक कामयाब होने की दिशा में जो बढ़ रहे हैं या जो कदम है वहाँ पे हम जा रहे हैं ऐसा मान सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि मनोरंजन। आज हम में से हर एक व्यक्ति मनोरंजन से घिरा हुआ है। आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, टेलीविज़न की दुनिया में रहते हैं। हम आज हर दिन हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में ज़रूर आई होगी कि हमें खुद को ही पता चलता है कि हमने कितना सारा टाइम उस सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या व्हाट्सअप के ऊपर में हम वेस्ट कर रहे हैं। यह हमें वो यूज़ करते करते पता भी चलता है, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो दोस्तों हमें ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो हमारा दिन ब दिन टाइम वेस्ट हो रहा है, जो हम मनोरंजन की चीज़ें देखते हैं, तो वो हमें ना देखते हुए
उसको हमें डाइवर्ट करना होगा। और आप उसको किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसका एक प्रभावी सॉल्यूशन अगर उसके ऊपर में है तो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप को एक अच्छा डिसिप्लिन लगाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, आपका अगर शेड्यूल अच्छे से अगर आप फिक्स कर लेते हैं, तो मेरा ज़रूर ये मानना है कि जो कुछ भी टाइम आप हर दिन में वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जिसका आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक सकते हैं। यानी उसके माध्यम से आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो टाइम बचा हुआ है उसको आप एक प्रॉपर चैनल में यूटिलाइज कर सकेंगे। और आपके मन में जो कुछ भी चीज़ें कुछ सालों से चल रही थी कि मुझे ये करना है, और आप उसमें टोटली इंगेज हो जाएंगे और आपको ही ये पता चलेगा थोड़ी दिन बाद कि सही में मेरे ज़िंदगी के जो कुछ भी बचे कुचे काम हैं उसमें मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, और आप हमेशा ही फ्रेश दिखेंगे और आप हमेशा ही खुश दिखेंगे। तो हमारे ज़िंदगी में जो हम सबसे ज़्यादा टाइम जिसके ऊपर में वेस्ट करते हैं वो है मनोरंजन। तो उसको हम इस माध्यम से अवॉइड कर सकते हैं और हमारी कामयाबी की दिशा में हमारा कदम आगे तक बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियों में हम जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी जगह पे चले जाते हैं पार्टियों में जहाँ हमें पता है कि हमें कोई इंटरटेनमेंट करने वाला नहीं, या हमें कोई एंटरटेन नहीं करेगा, या हमारा रिलेशन भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसमें भी हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आप पार्टी में जाइए, लेकिन आप कहाँ पे जाइएगा कि जहाँ पे आपके दोस्त है या आपके जो क्लोज कलीग्स हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में आपको पता है कि मेरा टाइम बहुत ही अच्छा जाएगा या मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो ऐसी अगर आप पार्टियों की अरेंजमेंट करते हैं तो उस टाइम में ठीक है, लेकिन आपको जाते हुए ही पता है कि मेरा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वेस्ट होने वाला है और उससे मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी पार्टियों में हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं तो उसको हम बचा भी सकते हैं और अच्छे काम में उस टाइम का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा पार्टियों की तरफ भी जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसको आप अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके एम्स है, आपका जो कुछ भी एम्बिशन है, आपका गोल है, अगर आपको आपने डिसाइड किया है तो आप उसमें पूरा प्रॉपर टाइम लगाइए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्टी। तो आप अगर नहीं भी जाएंगे आप तो भी आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर वही टाइम अगर अच्छे आपके गोल तक पहुंचने में अगर लगाते हैं तो आप एक कामयाबी की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको ही लगेगा। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ब्रेन ही हमें बहुत सारी चीज़ें, या हमारे दिमाग के ऊपर में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत सारी चीज़ें हमें उसी माध्यम से मिल जाती है, या हमें पता भी चल जाता है कि हम सही में कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो ये दोनों इंडिकेशन हमारे माइंड से ही हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हमें कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ज़िंदगी में, वो है दोस्तों हमारा गुस्सा। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों के ऊपर में बहुत ही गुस्सा करते हैं, तो ये भी चीज़ हमें अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा टेम्परेचर एकदम अप हो जाता है और वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत ही लेते हैं। सही डिसीजन जब आप गुस्से में रहते हैं उस टाइम में ले ही नहीं सकते हैं। तो हमारे गुस्से के ऊपर में भी हमें उसी तरीके से कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप गुस्से के ऊपर में अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपके सामने ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे, आपको बहुत सारी योजनाएं पता चलेगी, या हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे। और सभी चीज़ें दोस्तों संयम से ही मिलती हैं। कोई भी चीज़ आप हड़बड़ी में अगर करते हैं तो वो नहीं मिलती है। अगर आप संयम रखते हैं, अपने गुस्से के ऊपर में कंट्रोल रखते हैं और सहनशीलता जिसे हम बोलते हैं अगर वो आप में आ जाती है तो आप हर तरीके से आपका अचीवमेंट पाने के लिए सक्सेस हो जाते हैं और आपको वो चीज़ मिलने में बहुत ही आपको सहायता होती है। तो हमें गुस्से के ऊपर में भी कंट्रोल रखना है या उसको अवॉइड करना है अगर हम कामयाबी की दिशा की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो। साथ ही साथ में दोस्तों आलस, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आलसी रहते हैं, कुछ करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी दूर रहना है। अगर आप आलसी रहेंगे तो बहुत सारे आपके जो काम है वो
ऐसे ही वेटिंग पर रहेंगे, उसको हम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें आलस को भी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़िंदगी में करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप अपना शेड्यूल अगर बनाते हैं और मॉर्निंग में अगर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, या किसी को लगता है कि आप योगा कर सकते हैं, या किसी को लगता है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो कोई भी आपको जो पसंद है वो माध्यम आप चूज़ कीजिए, जिसके माध्यम से आपके जो आलस है वो दूर हो सके। हो सकता है आलस आपको इस वजह से भी आ रहा होगा कि आपका लेट नाइट सोना हो रहा है, आप मॉर्निंग में लेट उठते हैं और बाद में आप सोचते हैं कि नहीं आज मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। तो उसको भगाने का एक अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आपका जो काम में मन लगने वाला है बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, और आपका आलस जो है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो आलस भी हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोड़ा है दोस्तों, जिसको अगर हम दूर करते हैं तो हमारी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी, और हमारे सक्सेस की तरफ हम अपना कदम उठाने के लिए वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रहता है कि आप कौन से दोस्तों के बीच में रहते हैं, यानी आप किस ग्रुप में रहते हैं, इससे भी आपके कामयाबी का जो रास्ता है वो कहाँ तक जाता है ये डिपेंड करता है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपको हमेशा ही वो अच्छा गाइडेंस करते हैं, या आपको बुरी बातें भी वो उसी इंटेंसिटी से बताते हैं जितनी इंटेंसिटी से वो आपको अच्छी बातें बता रहा है, तो आपको ये ज़िंदगी में ध्यान में रखना होगा कि आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं और आपके बुरे दोस्त कौन से हैं। अच्छा दोस्त कभी कभी आपको ऐसी भी सलाह दे सकता है जो आपको बुरी लग जाए, लेकिन आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए समझने की कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लें, यानी वो क्यों हमें ऐसी बातें बता रहा है। वैसे अगर हम बुरी संगत में हैं तो हमें बुरी संगत छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ में रह के अगर आपके विचार अगर निगेटिव होते हैं या आपको कुछ आउटपुट ही नहीं मिलता है तो वो दोस्त कोई काम के नहीं है। अगर हमको दोस्त भी अगर रखने हैं तो वो एक अच्छे क्वालिटी के रखने हैं जो आपको हमेशा ही अच्छा गाइडेंस कर सके, आपका अगर अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा ही बोल सके, और अगर आपके बारे में कुछ बुरा हो रहा है तो आपको उस टाइम में वो सजेशन भी दे सके कि नहीं ये आपकी गलत हो रहा है तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। तो ज़िंदगी में दोस्तों इस चीज़ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है कि आप कैसे दोस्तों की संगत में रहते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको वो दूर तक लेके जाएगी, आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनाने के लिए वो आपको मदद करेगी, और अगर आप गलत संगत में रहते हैं तो आप डीमोरलाइज होंगे और आपके रास्ते आप अपने ही हाथों से यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये हमें डिसाइड करना है दोस्तों कि हमें कौन से दोस्तों के बीच में रहना है, और वो चुनाव भी आप ही को करना है, क्योंकि हम हमेशा ही बोलते हैं कि जो लोग बुरी संगत में रहते हैं उनका बुरा होता है, और जो लोग अच्छी संगत में रहते हैं उनका अच्छा होता है। और हम यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर बुरे संगत वाला आदमी अगर अच्छी संगत में रहता है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और अगर अच्छा आदमी अगर बुरे लोगों की संगत में रहता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें किस तरीके की संगत चाहिए, किस तरीके के दोस्त हमें चुनने हैं, तो इस बारे में भी हमें यहाँ पे सोचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि नींद जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम बहुत ही सोते रहते हैं। जैसे हम हर कोई यहाँ पे बोलता है, जो कामयाब आदमी अभी तक हो चुके वो हमेशा ही बोलते हैं कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्लानिंग है या आपका जो स्टार्टअप है मॉर्निंग का वो जितना अच्छा रहेगा, जितना फ्रेश रहेगा, आप अगर सवेरे उठेंगे, आप अगर बाहर सवेरे घूमने चले जाएंगे, आप अगर नेचर में रहेंगे, नेचर की जो कुछ भी एक्टिविटी है वो अगर मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो आप में बहुत सारे बदलाव या पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी में क्रिएट हो जाता है। जैसे मॉर्निंग में बहुत सारे टाइम में हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी मॉर्निंग में रहती है, हमेशा वातावरण शांत रहता है, बहुत सारे काम अगर हमारे अगर मॉर्निंग में अगर हम करते हैं तो पॉजिटिवली हम कर सकते हैं। तो जो कुछ भी ऊर्जा मॉर्निंग के एटमॉस्फेयर में रहती है तो वो अगर हमें चाहिए तो हमें अपनी नींद को त्याग करना पड़ेगा, हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठ के हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे हम दिन भर एक्टिव रह सकें। आप हो सकता है उसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में बहुत दूर तक नेचर में मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पॉजिटिव रहें।
तो हमें अगर कामयाब ज़िंदगी में होना है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें अभी तक मैंने यहाँ पे आपके सामने बताई है, तो इन चीज़ों को त्यागना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को अगर नहीं त्यागेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही कुछ बातें मुझे ऐसे लगा कि मेरे दोस्तों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको यही चीज़ें जो मुझे लगी, जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मुझे भी जो कुछ एक्सपीरियंस आया मेरे लाइफ में और जो कुछ मैं सीखा, तो वही मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही जनरल टॉपिक को लेके, लेकिन जो हमारे ज़िंदगी को चेंज करने की क्षमता रख सकता है, ऐसे टॉपिक के ऊपर में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।